हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी, आई होप बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप लोगों को पता है कि हमारी एग्ज़ाम फरवरी में होती है, तो काफ़ी अभी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मतलब पढ़ाई तो की है लेकिन वो सही से अपनी स्टडी नहीं कर पाए, किसी का सिलेबस छूटा हुआ होता है, तो कोई अभी किसी की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी आपके टाइम अगर देखोगे तो अभी आपके टाइम अभी आपके पास 3 मंथ है, पूरा आपके पास दिसंबर होता है, फिर जनवरी होती है और उसके बाद फरवरी है। तो आपके पास अभी 3 मंथ है। अगर आप अपनी सही से स्ट्रेटजी तैयार करते हो तो इसके साथ स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो अब भी आपके पास चांस है कि आप 400 प्लस मार्क आसानी से ला सकते हो। देखो, ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ने का तो हम डेली पढ़ते हैं लेकिन हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे हमारा जब टारगेट होता है तो हम अच्छे से करते हैं। मैं जैसे टारगेट रखा है कि आज हमें मतलब सपोज दैट मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको, यानी मैथ में आपको कितने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने मैथ में, ठीक टारगेट रखा है ये आपने। हो सकता है आप टारगेट ना कंप्लीट कर पाओ तो आप 4 तो कर ही सकते हो क्योंकि आपको टारगेट रखता है। लेकिन आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आप 1 सॉल्व करोगे, 2 सॉल्व करोगे, फिर करोगे नहीं शाम को कर लेंगे, शाम हुई फिर आप सोचोगे नहीं सुबह कर लेंगे, शाम सुबह के चक्कर में दिन वेस्ट होते रहेंगे। लेकिन जब हम टारगेट बना रखे हैं तो पूरा अगर टारगेट नहीं कर पाते हो तो थोड़ा बहुत छूटेगा ना, आप कंप्लीट ही कर लोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। उस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करते हो तो आप अभी से अगर तैयारी अच्छे से स्टार्ट करते हो तो जब तक आपकी फरवरी आएगी, एग्ज़ाम आएगी, तब तक आप काफ़ी सिलेबस पढ़ चुके होगे और अच्छा खासा आप नॉलेज कर चुके हो, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से 400 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फिर बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो देखो, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो 90 प्लस मार्क की स्ट्रेटजी है जो दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। बात की जाए सबसे पहले दिसंबर का गोल, तो सबसे पहले हम टारगेट रखेंगे अपने दिसंबर का, यानी दिसंबर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो दिसंबर में फाउंडेशन कंप्लीट करना होगा और बैकलॉज क्लियर करना होता है। फाउंडेशन मतलब क्या, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, जो भी चीज़ें छूट रही हैं उनको करना होगा। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपकी कंडीशन होती है सिलेबस प्लान करके अपने टेबल पर चिपकाओ। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट लिख के रखना है। जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर अपना सिलेबस लिखो, अपना पूरा सिलेबस देखो कि ये हमारा सिलेबस। ओवरऑल हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारा मैथ है तो मैथ में टोटल कितने चैप्टर हैं, यानी 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 10, 11 चैप्टर जो भी हैं वो क्लियर होने चाहिए आपके सामने कि हाँ मेरे पास इतने चैप्टर हैं। सेकंड, इसमें क्या करना है, हर चैप्टर में 3 कॉलम बनाओ। 3 कॉलम बनाओगे, जैसे हमारा एक चैप्टर हो गया, ये चैप्टर फर्स्ट हो गया, इस चैप्टर का नाम लिख लोगे XYZ जो भी तुम्हारा हो। उसके बाद 3 कॉलम बनाओगे, एक डन का बना लो, एक रिवीजन का बना लो, एक वीक का बना लो। यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम हमें डन यानी चैप्टर फिनिश करना है, उसके बाद रिवीजन करना है और ये वीकली रिवीजन रखोगे। यहाँ पर आप वीकली अपना रिवीजन रख सकते हो या फिर ऐसे समझ सकते हो वीक में रखोगे। तो जिसमें क्या करोगे, जो आपके सिलेबस छूट रहे होंगे, मतलब जो चीज़ आपकी छूट रही हैं उन्हें कंप्लीट कर लो। उसके बाद अपना एक टारगेट रख लो कि वीकली में इसका रिवीजन करना था। नेक्स्ट है, हर 7 दिन बाद इसे अपडेट करो। मैंने वही चीज़ आपको बताई थी। आप अपना वीक पॉइंट रख लोगे, जो भी रहता है आपका, मतलब उसे टारगेट रख लो, ये हमारा हमें आता नहीं अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हर दिन 7 दिन बाद अपना एक अपडेट करो। हमें हर 7 दिन पढ़ने के बाद हमें रिवीजन करना है कि हमारा जो चीज़ हमने पढ़ ली थी, हमें जो आ गई थी वो हमें अभी आती हैं या हम भूल तो नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट में जो रखो। सेकंड पॉइंट में क्या आपको करना है, मेन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना। देखो, हमें पता है हमारे जो सभी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सब्जेक्ट हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जैसे कि बात की जाए, हमारी साइंस हो गई, मैथ हो गई, SST हो गई, ये हमारे काफ़ी मेजर सब्जेक्ट हैं। तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की करनी चाहिए, क्योंकि साइंस में भी अच्छे खासे मार्क आते हैं, मैथ में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और SST में। ये तीनों सब्जेक्ट हाई स्कोर वाले होते हैं। तो अगर इन्हें अच्छे से हम तैयार करते हैं तो इनमें हम आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे बात की जाए, फर्स्ट साइंस को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो साइंस में हमें क्या करना है, हर चैप्टर को NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ो। यानी जो आपके पास बुक्स है उस बुक्स को, अभी ये मत सोचो हमने मॉडल ले लिया, मॉडल को निपटा देनी। मॉडल में हमारा जो होता है वो शॉर्ट दिया जाता है, जो भी कंटेंट दिया जाता है वो शॉर्ट दिया जाता है। हमें अभी शॉर्ट कंटेंट पर नहीं जानना है, हमें अभी पूरी चैप्टर निपटानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन बाई लाइन पूरा चैप्टर पढ़ो, बुक्स लो और बुक्स को रीड करो। कोई भी चैप्टर हो, आपके लिए 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, आप हर प्रत्येक चैप्टर को रीड कर सकते हो। सेकेंड है डेफिनेशन, फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंट, नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद सपोज जिस चैप्टर को पढ़ा उस चैप्टर को आप करो एक पेज में कंप्लीट कर लो, जिसमें क्या हो, डेफिनेशन हो शॉर्ट में, फॉर्मूले हो, एक्सपेरिमेंट हो। तो जिससे क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं जो 2020 से लेकर के यहाँ 25 कर लो, क्योंकि आप 26 में एग्जाम दोगे तो 25 तक के जो भी उन्हें सभी सॉल्व कर लो इस चैप्टर से जितने भी आए हो। तो आपको देखो यहाँ से पूरा चैप्टर आपने पूरा रीड किया, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसके बाद जब 20 से 25 के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे यहीं से पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट उससे बार बार रिवीजन करो, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये तो आपकी स्ट्रेटजी रही साइंस की। उसके बाद करते हैं मैथ की। मैथ में क्या करोगे, चैप्टर लाइनर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, पॉलिनोमियल्स या ट्रायंगल हो गए या प्रोबेबिलिटी हो गई, ये स्कोरिंग से हैं। जो हमें चैप्टर हैं वो चैप्टर हाईलाइट करके रखने हैं, जो मैंने चैप्टर बताए हैं इन चैप्टर को आप हाईलाइट करो, क्योंकि इन चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इन चैप्टर को नोट कर लो आप हाईलाइट करके। उसके बाद डेली 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालो। टारगेट रखो, जैसे फर्स्ट लाइनर इक्वेशन है, इसका टारगेट रखो कि डेली हमें इसके 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं हर हाल में। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ सबसे चीज़ हमारे लिए क्या होती है, प्रैक्टिस। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये मैथ साइंस की बात होगी। इसके बाद हम करें एसएसटी। तो एसएसटी में पता 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। अब हमें सबसे अगर लेंथी सब्जेक्ट देखो तो आपका एसएसटी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है हर चैप्टर के 4 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड पैटर्न के आधार पर लर्न करो। देखो अब हमारे पास एसएसटी का बहुत लेंथी सिलेबस, अगर हम कहें आपको फुल चैप्टर रीड करो तो आपके पास काफ़ी टाइम जा चुकेगा, आप ना रीड नहीं कर सकते हो। तो हर चैप्टर में जाओ, 4 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन छांटो, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हो, 6 नंबर के आते हैं, उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन को देखो और याद करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटो, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके छांटो, क्योंकि हमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया तो हम शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना है। इंपॉर्टेंट हमें कैसे पता चलेंगे, हम अपने प्रीवियस ईयर लेते हैं जो अनसॉल्व्ड आती है। जब अनसॉल्व को आप देखोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे तो आपको अनसॉल्व पढ़नी है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा ज्योग्राफी में मैपिंग मार्क्स 5 मिनट। डेली का जो आपको करना है, हमें पता है हिस्ट्री हो गई हमारी और ज्योग्राफी हो गई। यहाँ से हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में घटनाएं दी जाती हैं और इसमें हमें प्लेस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे मैपिंग की क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करने हैं। डेली 5 क्वेश्चन आप मैप पे प्रैक्टिस करो, किसकी, ज्योग्राफी की, क्योंकि यहाँ से मैपिंग में 10 नंबर आते हैं आपके। और साथ में हिस्ट्री की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सिविक्स को छोटे छोटे स्कोरिंग चैप्टर आते हैं, इन्हें पहले खत्म कर लो। हमें पता है जो अधिकतर जो आता है वो कहाँ से आता है, हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आता है, क्योंकि 5-5 नंबर की तो मैपिंग डायरेक्ट आ जाती है। तो इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद अपनी सिविक्स और जो इकोनॉमिक बचती है, तो ये इनमें ज़्यादा स्कोर नहीं होता, स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। तो कुछ चैप्टर हैं लिमिट में होते हैं, इन्हें आप आसानी से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो हमारी होगी कंप्लीट, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना डेली टाइम टेबल बनाएंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो हमारा जो टाइम टेबल रहेगा वो प्रैक्टिस भी रहेगी, और जो टाइम टेबल है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। पढ़ेंगे कैसे, डेली का हम ज़्यादा रूटीन नहीं बनाते, 4 घंटे का रूटीन बना रहे हैं, जिसमें प्रत्येक 1 हावर हम मैथ को दे देंगे, 1 हावर साइंस को देंगे, 1 हावर हम एसएसटी को देंगे, और बचा 1 घंटे में अपने लैंग्वेज वाले जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ये आपको देखो दिन के 24 घंटे होते हैं, मैं 24 घंटे में आपको 8 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप प्रोडक्टिविटी पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 4 हावर पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो जिसमें फर्स्ट आप मैथ कर लोगे 1 हावर में, सेकंड साइंस करोगे, थर्ड में एसएसटी और फोर्थ में हिंदी इंग्लिश दोनों को कंप्लीट करोगे। ये तो हमारा हो गया डेली का रूटीन पढ़ने का। उसके बाद आ जाते हैं शनिवार वाले दिन हम क्या करेंगे, पूरे दिन रिवीजन और टेस्ट। हम पूरा पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हमें टेस्ट देने हैं, जैसे 2 चैप्टर साइंस के, फर्स्ट चैप्टर मैथ, 2 चैप्टर एसएसटी। इस प्रकार से हम चैप्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर हम टेस्ट देंगे, टेस्ट या अनसॉल्व वगैरह उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना रखते हैं रविवार को क्या करेंगे, रविवार को फुल मॉक टेस्ट, यानी जो पेपर होता है उसे हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। फुल मॉक टेस्ट मतलब जो अनसॉल्व पेपर होता है उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, वो भी अगले घंटे 1 घंटे मिस्टेक एनालिसिस कर। जब आप 3 घंटे में टाइम लगा लो, उसके बाद एक पेपर को सॉल्व करो। पेपर को सॉल्व करने के बाद आप क्या करो, 1 घंटे बैठ के एनालिसिस करो कॉपी में, कि आंसर आपको उसके पास मिल जाएंगे मॉडल वगैरह बुक्स में। फिर एनालिसिस करो कि हमने गलती कहाँ की, कैसे लिखा, कैसे नहीं। ये हो गया आपका रविवार का टारगेट। उसके बाद आते हैं कुछ आदतें भी आपको करनी चाहिए। देखो हम करते लेते लेकिन अपनी हैबिटें नहीं चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे कुछ बेस्ट स्टडी के लिए कुछ हैबिट वगैरह मैंने बताई, तो उन्हें भी याद रखना। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहता, हम सब जो मैंने एक बार रीड कर लिया तो सब कुछ याद है। इसके लिए आपको करना है नोट्स लिखो, अंडरलाइन करो और सवाल बनाकर खुद से पूछो।
जैसे सपोज दैट हमने एसएसटी में ही पढ़ा है क्या, फ्रांस की क्रांति के कार्ड पढ़े, तो हमने एक बार पढ़ लिया, इससे कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर अंडरलाइन कर लो क्रांति में कौन कौन से कार्ड रहे हैं। उसके बाद खुद से पूछो अगर फ्रांस की क्रांति हुई थी क्यों हुई थी, तो आपको याद आएगा कि हाँ कुछ कार्ड रहे होंगे, जैसे फ्रांस का युद्धों में बना रहना, भाग लेना, फ्रांस की राजतंत्र सही ना चलना, फ्रांस की जनता में आक्रोश होना। तो ये कुछ कार्ड खुद से क्वेश्चन पूछो, फिर उससे जवाब निकालो। तो ये आपके रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है और आदत अपनाओ। रिवीजन के लिए 3x रिवीजन रूल रखो, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट 24 घंटे में पढ़ो, सेकंड 7 दिन में, फिर थर्ड एग्जाम से पहले। ये 3 रिवीजन रूल है। हर हमने फर्स्ट 24 घंटे में एक बार उसका रिवीजन जरूर करना होता है, फिर सेकंड 7 दिन के अंदर हमें उसका रिवीजन करना होगा, फिर थर्ड हम एग्जाम से पहले भी इसका रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन का थर्ड रूल याद रखना। कभी भी आप पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। 24 घंटे के बाद फिर रिवीजन मारो, 7 दिन में फिर एक बार रिवीजन मारो, और एग्जाम के थर्ड पहले रिवीजन मारो। ये तो कुछ रहे। बात की जाए पास्ट ईयर पेपर्स 40% मार्क बढ़ जाते। प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे तो 24, 23, 22, 21, 20, यहाँ आप 25 भी ऐड कर लो। यहाँ से लगभग ऐसे होते हैं जो 50-60% पेपर डायरेक्ट हमें मिल जाता है। तो यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात की जाए सेल्फ मेड नोट्स, हर चैप्टर के 1-2 पेज में नोट्स बनाओ। कैसे बनाओगे, हमें कीवर्ड लिखना है जो जी चैप्टर में मेन पॉइंट है, उसके बाद डेफिनेशंस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम और फ्लो चार्ट की तरह करनी है। और यह एग्जाम टाइम बहुत काम आता है। जब हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, हम जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे 4 पेज, चैप्टर 2-3 पेज में दिया है, हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं, 1-2 पेज में हमारा चैप्टर पूरा निपट जाएगा। हम 1 पेज, मतलब अगर टोटल चैप्टर हमारे 10 चैप्टर हैं तो 10 पेज ही तो रिवीजन करना है एग्जाम के फर्स्ट। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। बात की जाए एसएसटी और हिंदी में हाई मार्क के लिए ट्रिक क्या हो सकती है, तो देखो सबसे पहले एसएसटी में क्या करना है, हमें सब हेडिंग बनाकर लिखो। जब भी हम कोई किसी का आंसर लिखते हैं तो उसमें हेडिंग, सब हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप हेडिंग बनाकर लिखोगे। मैप जरूर करो, क्योंकि कंट्री, मिनरल्स और रिवर्स सॉइल, ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी में यहीं से मैपिंग पूछी जाती है। एग्जाम्पल ज़्यादा लिखो और हाई मार्क आते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखते हो और जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ मैप वगैरह बना देते हो और हेडिंग डाल के लिखते हो, तो आपको एसएसटी में अच्छे खासे मार्क मिल सकते हैं। सेकंड है हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, लेखक कवि का परिचय 2 लाइन में। लेखक जब भी कोई किसी का व्याख्या करते हो तो उसमें लेखक की 2 लाइनें जरूर लिख दिया करो कि इस चैप्टर में लेखक क्या कहना चाहता है और लेखक कौन है। मुख्य सार, भावार्थ, प्रश्नों के उत्तर हेडिंग व पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप कर सकते हो, तो आसानी से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बात की जाए सुपर 30 रिवीजन प्लान, इसके लिए आपको एक 30 प्लान मैं रिवीजन के लिए बताता हूँ। इसमें क्या है, जैसे चैप्टर 2 साइंस प्रतिदिन रिवीजन करना है, मैथ का प्रतिदिन रिवीजन करना है, एसएसटी का प्रतिदिन रिवीजन करना, फर्स्ट मॉक टेस्ट प्लस ओएमआर सीट प्रैक्टिस करो। शुद्ध हस्तलेखन, अपनी डेली की डेली हस्तलेखन जो शैली है और लिखने की प्रैक्टिस देखो, और हमारे जो वर्ड अच्छे बन रहे होते हैं, गलत बन रहे हो, शब्द लिखते हैं, तो अक्षरों को अच्छे से लिखने की कोशिश करो जिससे हमारी आसानी से राइटिंग अच्छी हो सके। उसके बाद फरवरी में 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करो और 90+ पक्का। फरवरी में जब लास्ट टाइम बनते हो तो 10 जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉडल पेपर जो जारी किए जाते हैं, उनको जरूर सॉल्व करना, जिससे आपको काफ़ी आसानी से एग्जाम की एनालिसिस हो जाएगी और पता चल जाएगा कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बात की जाए प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए तो देखो सुबह 5 से 7 बजे पढ़ाई करो, काफ़ी अच्छा टाइम होता है। प्रतिदिन की बात की जाए तो बिना टेस्ट के मत छोड़ो। जो डेली पढ़ते हो तो एक छोटा सा टेस्ट भले ही दो, पर टेस्ट जरूर दो, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है वो प्रैक्टिस में आना चाहिए। सेकंड है मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखो। अब कहोगे सर ये वीडियो भी तो मैं मोबाइल पर ही देख रहा हूँ, तो मोबाइल से कैसे दूरी बनाए। दूरी बनाने का मतलब ये है जो फेसबुक हो गया, रील वगैरह देखते हो, इन चीज़ों से दूरी बनाओ। वीक चैप्टर को पहले ख़त्म करो। देखो क्या होता है, जो चीज़ हम कम पढ़ते हैं वही हमारी वीक हो जाती है। तो वीक कब होगी, वीक चैप्टर, जो चैप्टर कमजोर है उसे ही बार बार पढ़ो, आपको प्रैक्टिस में अच्छे से हो जाएगा। आंसर नीट एंड क्लीन, आंसर अच्छा लिखो और साफ लिखो। डायग्राम हमेशा अच्छे बनाओ और हर पेपर में 10-15 मिनट पहले फिनिश करने की प्रैक्टिस करो। अभी से आदत डालो, 3 घंटे का पेपर होता है तो उसे 2 घंटे 45 मिनट में ही खत्म करने की आदत बना लो। यहाँ से कुछ चीज़ें बचती है, अगर आप चाहो तो मैं आपको लोगों को ये प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। अगर आप चाहो तो दिसंबर से मार्च तक का पूरा 90+ टाइम टेबल बना सकता हूँ। फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। चैप्टर वाइज डेली टारगेट चाहो तो मैं सेट करके आपको दे सकता हूँ। और साइंस, मैथ, एसएसटी रिवीजन नोट्स भी आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो आपके लिए रिवीजन नोट्स मैं तैयार करूँ, तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट में करके बताओ आप लोगों को इससे क्या चाहिए क्या नहीं। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। अगर इस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना के रखते हो तो आप आसानी से अभी से स्टडी कर करके एग्जाम तक अच्छे 400+ मार्क ला सकते हो।
तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसके साथ अगर आपको इन पॉइंट में जो भी आपको आवश्यकता लगती है तो आप कमेंट करो, मैं आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा।